बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका ट्रेनर मोहम्मद नसीम और आज हम कोरल ड्रा का फ़ाइल मेन्यू पढ़ रहे हैं। कोरल ड्रा में हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, असाइनमेंट्स जो बनानी होती हैं आपने, उसकी अलहदा से वीडियो मौजूद हैं और कमांड्स की अलहदा से हैं। ये न्यू ग्राफिक या फिर हम ओपन लास्ट ले लेते हैं। जो लास्ट टाइम हमने बनाई होगी ये ओपन हो गई। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ फाइल को। कोई फाइल ओपन, ये देखें यहाँ से ओपन, पहले न्यू फाइल जब हम लेते हैं तो ये कंट्रोल एन से भी ले सकते हैं और माउस से भी। और अगर हम न्यू फ्रॉम टेम्पलेट लेते हैं तो टेम्पलेट्स मीन के बने बनाए पहले से रेडीमेड, ये आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। ये फुल पेज के टेम्पलेट्स हैं और ये आपके लेबल्स हैं, स्टिकर यानी के छोटी बॉटल्स वगैरह के। और ये एनविलप हैं जो हम एनविलप भी छाप सकते हैं प्रिंटर से। और ये इस तरह से जब हम लेंगे तो ऐसे एनविलप, ठीक है, यहाँ पे आपका टू आएगा और यहाँ पे फ्रॉम आ सकता है। और ये साइड फोल्डर यानी जो इनविटेशन कार्ड्स वगैरह हम देते हैं लोगों को, सालगिरह कार्ड है, बर्थडे कार्ड या फिर आपका कोई भी ऑफिशियल फंक्शन है उसके कार्ड हम यहाँ से बनाते हैं। तो साइड फोल्डर का मतलब है एक पेज के दो पेज, उसे फोल्ड करते हैं। और ये वेब पेज के टेम्पलेट्स हैं। कोरल ड्रा में वेब पेज भी बनाया जा सकता है। ये टेम्पलेट, यहाँ पे बटन्स होंगे और यहाँ पे बाकी डिज़ाइनिंग। फिर टेम्पलेट ब्राउजिंग मीन अगर आपने अपने टेम्पलेट्स यहाँ पर बनाकर रखे हुए हैं तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम अपने टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। अपने कैसे कि कोई भी ड्राइंग बनाए, जब सेव करने लगें तो उसको यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर एक्सटेंशन वो टेम्पलेट की रख सकते हैं, टेम्पलेट एक्सटेंशन। ये पैटर्न फाइल भी देखें बना सकते हैं। और ये टेम्पलेट फाइल है, CDT की फाइल बनती है टेम्पलेट फाइल। तो वो टेम्पलेट फोल्डर में उसको सेव कर ले। तो ये फिर आपका, जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो एक ही नौइयत का काम बार बार होता है, तो उसमें फिर आपको टेम्पलेट बहुत ही फ़ायदा देते हैं। और टेम्पलेट हम नेट से भी ले सकते हैं। नेट से आप टेम्पलेट लेकर, विजिटिंग कार्ड के बहुत अच्छे टेम्पलेट मिलते हैं, सनदें, सर्टिफिकेट, ब्रोशर, फ्लायर, कुछ भी बनाना हो उसका टेम्पलेट पे भी काम कर सकते हैं। ओपन में हमें, जब हम फाइल ओपन करने लगते हैं तो हमें पाथ का पता होना चाहिए कि हमारी फ़ाइल कहाँ पर है। अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है तो वो वहाँ से, अदरवाइज़ आपको पता होना चाहिए पाथ का कि डेस्कटॉप पे सेव है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करें, और या फिर C ड्राइव में है, D ड्राइव में है या E ड्राइव में, वहाँ से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लोज मीन ये फाइल क्लोज हो जाएगी। क्लोज होते वक्त ये पूछता है कि सेव करना है जो आपने चेंजिंग की इसमें। ये ऑलरेडी सेव्ड फाइल हमने ओपन की है, अगर सेव करना हो तो यस करेंगे। सेव नहीं करना और एग्जिट होना है तो नो करेंगे, और अगर यहीं पर रहना है तो कैंसिल करेंगे। सेव एज, इस फाइल का नाम ग्राफिक 4 है, ये देखें यहाँ पर नाम आ रहा है। इसको हमने एक नए नाम से सेव करना है, तो यहाँ पे हम नया नाम देकर इसको अपनी मर्जी के पाथ में सेव कर सकते हैं। तो अब हमारे कंप्यूटर में दो फाइलें होगी, एक तो ग्राफिक 4 और एक ABC के नाम से। ये हमारी मलकियत हो गई, तो इस पे हम तब्दीली करके इसको अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। जब आपने एक ही कंपनी के एक जैसे पैटर्न के मुख्तलिफ लोगों के फ़ाइल विजिटिंग कार्ड बनाने हैं तो ज़ाहिर उसमें लोगो एक जैसा रहता है, सिर्फ नाम चेंज होता है और ये
मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन ये चेंज होती है, एड्रेस वगैरह सारा सेम होता है, तो इस वजह से सेव एज़ किया जाता है। उसके बाद आपका ये एक्योर इमेज है। अगर आपका स्कैनर लगा हुआ है या वेब कैम है या कैमरा है तो या मोबाइल अटैच किया है, वहाँ से फ़ाइल आपने लेनी है, तो यहाँ पे आपका जब स्कैनर इंस्टॉल होगा तो यहाँ स्कैनर का नाम आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, स्कैनर में अपनी मतलूबा फ़ोटो रखेंगे और यहाँ से स्कैन करेंगे तो वो तस्वीर आपके यहाँ पर आ जाएगी। इंपोर्ट और ओपन में फ़र्क देख लीजिए कि इंपोर्ट का भी मतलब है बाहर से कोई फाइल कोरल में लाना, और ओपन का भी सेम मतलब, लेकिन ओपन और इंपोर्ट में फ़र्क ये है कि ओपन में सिर्फ आप CDR की फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। इंपोर्ट में ये ऑल फॉर्मेट लिखा हुआ है, जो ये कोरल ड्रा इसको सपोर्ट करता होगा, ये देखें CDR की फ़ाइल, CLK की फ़ाइल, CMX की फ़ाइल, ये मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर की फ़ाइल्स होती हैं, इतनी फ़ाइलें, BMP फ़ाइल, टिफ, गिफ फ़ाइलें, ये हम यहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हैं। उससे ये होता है कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट में आती है, पिक्सल वगैरह ख़राब नहीं होते। और वैसे तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी देखें, ये कोरल को मिनिमाइज़ किया, ये तस्वीर है, इसको यूँ ड्रैग और ड्रॉप किया, यूँ भी तस्वीर हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इंपोर्ट से जो चीज़ आएगी वो 100% श्योर होती है कि कोरल में उस पर काम किया जा सकेगा। सेम इसी तरह एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पर हम फाइल का नाम लिखेंगे कोई भी और पाथ देंगे, यानी यहाँ से रास्ता बताएंगे कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे या C में या D में या E में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सटेंशन के, अगर हम सिंपल सेव करते हैं तो वो CDR में होगी, और अगर हम यहाँ पर एक्सटेंशन चेंज, जैसे JPG बनाना चाह रहे हैं फाइल को, BMP बनाना चाह रहे हैं, और या कोई भी एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं, तो उस पर हम क्लिक करेंगे BMP पे, तो ये फ़ाइल हमारी BMP हो जाएगी। ठीक है जी। तो BMP फ़ाइल क्या होती है, गिफ टिफ फाइल क्या होती है कि ये फ़ाइलें यानी कोरल की मलकियत नहीं रहती, फिर पिक्चर फाइल बन जाती है, और इसको हम मोबाइल पे या किसी भी डिवाइस में जहाँ पर कोरल ड्रा नहीं होता वहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट का फ़ायदा है। उसके बाद सेंड टू, यहाँ से हम ब्लूटूथ में भी भेज सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस का मतलब आपके मोबाइल में ब्लूटूथ तो होती है, सबके मोबाइल में होती है, आपको इस्तेमाल भी पता होगा। अगर यहाँ से डायरेक्ट फ़ाइल आपने मोबाइल पे लेनी है तो आप यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करेंगे हमारे, लेकिन लैपटॉप में तो ब्लूटूथ होती है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर PC यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ब्लूटूथ डिवाइस USB की तरह बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती है। वो ब्लूटूथ लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर यहाँ से ब्लूटूथ पे क्लिक करके ये फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल हम अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सेम इसी तरह इसे कंप्रेस करके डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में भेज सकते हैं, और इसको फैक्स भेज सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं यानी इस फाइल को यहीं से ईमेल भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल आपको नज़र आ रही है, पोजीशन, पूरा पेज भी नज़र आ रहा है, जस्ट प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एहतियाती तदाबीर के यहाँ से प्रिंटर का नाम चूज़ कर लीजिए, जो प्रिंटर आपके पास मौजूद है उस प्रिंटर को आप चूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास ये लेज़र जेट प्रो है, यहाँ पर फिर मैं प्रिंट करूँगा। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ पर दे दीजिए 2 या 3 कॉपीज़, तो आपको उतनी ही कॉपीज़ मिल जाएंगी। ठीक है जी। और करंट डॉक्यूमेंट मेन के जो नज़र आ रहा है, और डॉक्यूमेंट मेन के यहाँ पे पेज नंबर 1 2 भी हम बना सकते थे या बना सकते हैं, 1 या 2 पेज। अगर एक से ज़्यादा पेज हैं, 10 पेज हैं या 20 पेज हैं, पूरा आपका बुक छप रही है, तो उसको भी हम एक ही दफ़ा में, एक ही मर्तबा में प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैंने कैंसिल किया। प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू में क्या फ़र्क है, ये प्रिंट था, इसी तरह प्रिंट मर्ज है, कोई भी एक और फाइल इसके साथ मर्ज करके इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये है प्रिंट प्रीव्यू के, प्रिंट के साथ साथ उसका प्रीव्यू भी नज़र आएगा, और यहाँ से हम ये रिवर्स प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और प्रिंटिंग भी कर सकते हैं।
तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रिंट में भी प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है हमें। ये प्रिंटिंग की सेटिंग है कि पहले सिर्फ सेटिंग कर ले प्रिंटिंग की। यहाँ से प्रिंटर का नाम देख ले और प्रॉपर्टी में जाकर पेज का साइज़, खासकर पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी कर सकते हैं। और एडवांस में जाकर ये लेटर देखें, अमूमन हमारा A4 होता है, तो यहाँ लेटर होता है, तो इसको A4 सेट करना ज़रूरी होता है। ये सिर्फ सेटिंग है, ये सेटिंग कर ली, फिर प्रिंटिंग में जाके प्रिंट करें तो बेहतर होता है। और सेम आगे हम ये वेब पेज के लिए इस्तेमाल होती है ये कमांड्स। जो लोग वेब पेज इसमें बनाते हैं तो उनके लिए ये कमांड्स हैं। और पीडीएफ, ये पीडीएफ फाइल जिसको भी अगर आपने प्रिंटिंग के लिए फ़ाइल देनी है यूएसबी में किसी को, या अपने मोबाइल पे सेंड करनी है, तो आप पीडीएफ शेप में सेंड करें तो बेहतर है। क्योंकि मोबाइल पे अगर ओपन करनी है तो उनके पास ज़ाहिर है मोबाइल में कोरल ड्रा नहीं होता, सीडीआर की फ़ाइल हम नहीं भेज सकते। तो पीडीएफ, ये पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं, तो ये फ़ाइल पीडीएफ शेप में देखें यहाँ पे हो गई सेव। तो ये अब एक जस्ट बीएमपी गिफ टिफ की तरह से ये फ़ाइल बन गई है। और एक्रोबैट रीडर आपके मोबाइल्स में अक्सर होता है, तो ये फ़ाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब जस्ट ये एक तस्वीरी फ़ाइल बन चुकी है। तो पीडीएफ की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ख़ासकर प्रिंटिंग के लिए। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है डॉक्यूमेंट की कि किस टाइम बना और किस टाइम हमने प्रिंट किया या यूज़ किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये रिसेंट फाइल होती हैं कि ओपन में जाने की बजाय आपको लास्ट जो सेव्ड फाइल होती हैं वो यहीं लिस्टेड होती हैं, तकरीबन 10 के करीब। तो आपको फ़ाइल यहीं से ओपन करनी चाहिए। अगर यहाँ ना मिले तो देन आपको ओपन में जाना चाहिए। और लास्ट में एग्ज़िट, एग्ज़िट मीन के कोरल ड्रा से बाहर जाना। जाते वक्त पूछ रहा है सेव करना है, हमने क्योंकि अभी नहीं करना तो नो किया। 3 फाइलें थी, 3 दफ़ा नो पूछा। तो इस तरह से ये हमारा फाइल मेन्यू कंप्लीट हो गया। इसको बार बार देखें और प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।